हेलो गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बाय विनीता पीजी इंग्लिश। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय फुल वीडियो। कुछ बच्चों का कहना था कि मैम टेंस की हेल्पिंग वर्ब बता दीजिए। ठीक है, सो हम आपको लेके आए हैं पूरे टेंस। ठीक है, एक वीडियो में सारे टेंस आप लोग पढ़ेंगे। एक वीडियो में सारे टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब आप लोग जानेंगे। लेकिन स्किप नहीं करना है, आपको फुल वीडियो देखना है, फुल समझना है। ओके, इसके पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। श्रेया बहुत मारेंगे, निकल लो, बैठो जाके, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बच्चा आज इस क्लास में आपको समझ में आ जाए, सारे टेंस आपको समझ में आ जाए। आप जितनी बार कमेंट्स करोगे कि मैम आप पढ़ाइए, मैम फिर से बता दीजिए, मैं उतनी बार बताऊंगी। ठीक है, इसके पहले लेकिन आपको एक काम करना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, कमेंट्स कर दीजिएगा, मुझे समझ में आता है। अब आपको ये तो पता ही है, हम चलो टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अंदर कहीं नहीं इधर उधर की बातें ना करके सीधे टॉपिक पे, क्योंकि ये लंबा वीडियो थोड़ा सा जाएगा। ठीक है, 10-20 मिनट में एक टेंस होता है बच्चे, और इसमें मैंने सारी चीज़ें लेके आई है ना। कितने टेंस होते हैं? 1 2 3। अब उसके पार्ट कितने कितने होते हैं? 1 2 3 4, है ना। 4 होते हैं, 1 के 4 होते हैं। अब समझ लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस कितने प्रकार। आपको सबसे पहले ये जानना है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? जो चल रहा है, वर्तमान। प्रेजेंट मीन्स होता है जो चल रहा है। पास्ट क्या होता है? जो चला गया है, कल जैसे चला गया है ना। भविष्य कल जो आएगा, है ना। भविष्य जो फ्यूचर है वो कल आएगा, उसे हम भविष्य बोलते हैं। ठीक है, आपके ये टेंस हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जो चल रहा है, जो चला गया है, ठीक है, जो आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है ये कितने। अब आप ये तो जान ही गए हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आपको जानना है कि इसके अंदर कितने, जैसे आपकी बॉडी होती है। ठीक है, आपकी बॉडी में ये आपका चेहरा है। ठीक है, चेहरा है ना। इसको पूरा फेस ही तो बोलोगे, ये आपका पूरा फेस है। फेस के अंदर क्या है? आई है, नोज है, माउथ है, ईयर है, हेयर है ना। तो ऐसे टेंस के अंदर भी है टेंस। ठीक है, कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, इंडिफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, ऐसे ही पास्ट का भी चलेगा, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट एंड पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, चल रहा है। वीडियो देखने गए थे, बच्चे परेशान कर रहे हैं। प्रेजेंट का बता रहे थे ना, प्रेजेंट का बता चुके, पास्ट का बताना है। सॉरी, पास्ट का बता चुके हैं। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको पूरी फुल वीडियो देखना, बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा एकदम। आप कभी लाइफ टाइम में कभी भी ये मिस नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट आपका है फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट किसे कहते हैं? ठीक है, भविष्य, जो आपका भविष्य में होगा। मुझे लगता है मेरा चैनल वायरल, मेरे वीडियोज वायरल हो जाएंगे, है ना। भविष्य के हिसाब से तो भविष्य को सोच कर ही तो हम लोग आगे चलते हैं ना, तो उसे हम फ्यूचर बोलते हैं। फ्यूचर, हमारे फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तो आपका है फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इतना तो आपने रट्टा मार लिया या समझ लिया, जो भी जैसे भी आपका माइंड सेटअप होता है। ठीक है, हमारे हिसाब से समझना आपको, वेरी गुड, लाइफ टाइम के लिए, रट्टा मारना नहीं। आप एक बार समझिए पहले। आप सबसे पहले तो आपको
टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनकी पहचान। अब आपको सेकंड नंबर पर क्या ध्यान देना है बेटा, सेकंड पहला नंबर ये आपको फोकस करना है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड नंबर पर आपको फोकस करना है कि टेंस की पहचान क्या होती है। तुम्हारी खुद देखो, तुम्हारी भी तो पहचान है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रही हूँ कि आपको और अच्छे से समझ। देखो, तुम जब बच्चे रहते हो तो अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हो, है ना, कि फला के बेटे हैं, फला की बिटिया है, फला की वो हैं, आपके पापा के नाम से जाने जाते हो, है ना। उसके बाद खुद की एक इमेज बन जाती है। जब खुद कमाओगे, खुद समाज में एक स्टेज बनाओगे तो खुद की पहचान, अरे वो क्या है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है ना, वो टीचर है ना, खुद की एक पहचान हो जाती है। समझ रहे हो क्यों? तो ये अपनी खुद की पहचान होती है। तो जैसे टेंस की एक पहचान है, ठीक है, तो आप उसकी पहचान तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। एक समाज में आप एक अच्छा बढ़िया अपना स्टेज बना लेते हो, सेकंड आप एक बहुत गंदा बना डालते हो, है ना। तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो समाज में। अपना स्थान कैसे बनाना है यह आप पर निर्भर करता है। तो ऐसे भी हर एक चीज़ की पहचान होती है। तो आप फर्स्ट नंबर पर पहचान में क्या लोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। पहचान होती है बेटा, सिंपल सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है। ये आपकी हिंदी में पहचान हो गई। क्या हो गई, हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई, ता है, ती है, ते है। ओके, ता है, ती है, ते है। ओके, इंग्लिश में क्या हो गई, सिंगुलर के साथ हमेशा याद रखना बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES लगता है ना। आपको पहचान याद करनी है, क्या है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES लगता है, ठीक है। रूल अभी तो मैंने आपको सारे टेंस पढ़ा ही दिए हैं। आप विनीता PJ इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसमें व्यू ऑल में जाइएगा, उसमें आपको मेरे A to Z वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। व्यू ऑल में शॉर्ट का कोई मतलब नहीं, शॉर्ट तो सिर्फ एक उसके लिए बना दिया जाता है कि व्यूवर्स वगैरह कभी हो सकता है किस्मत जग जाए तो वायरल हो जाए, ठीक है। और आप फुल वीडियो में जाइएगा तो उसमें आपको सारे टेंस मिल जाएंगे, ठीक है। एक एक पहले आज ये पूरा पढ़ लीजिए, ये इससे फिर उस एक एक टेंस को पढ़ लीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो गहराई से है बच्चे। सब्जेक्ट इसमें क्या, इंग्लिश में इसकी पहचान, हिंदी में तो आपको समझ में आ गई, ता है, ती है, ते है। लेकिन इंग्लिश में भी तो आपको पहचान जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी क्या है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, SEIES। क्या है बेटा, कोई बात नहीं, ये थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, है ना। और प्लूरल, अब सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं, ही, सी, इट, नेम आपके सिंगुलर्स हुए। ही, सी, इट, नेम आपके क्या हुए बेटा, सिंगुलर्स हुए। प्लूरल क्या हुए, I, you, we, they आपके क्या हुए, प्लूरल हुए, है ना। तो सिंगुलर के साथ किसका यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEI। अब वर्ब किसे कहते हैं आप जानते हो, खाना पीना, सोना, रोना, हंसना, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपके, फर्स्ट फॉर्म का यूज करो, गो, वेंट, गॉन। जैसे आपका जाना, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है ना। तो गो के साथ ES लग जाएगा, गोज, है ना। ऐसे आपको SEIES लगा देना है। प्लूरल के साथ क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्ब की। जब आपका आ जाए कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या करना, आई गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, है ना। और वह स्कूल जाता है तो क्या हो जाएगा, आई गोज टू स्कूल। आया समझ में, हाँ। अब इसी को थोड़ा इसमें समझने की ज़रूरत है। सिमिलर, ठीक है, जब आपके निगेटिव सेंटेंस, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, है ना, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ,
तुम स्कूल नहीं जाते हो, मोहन स्कूल नहीं जाता है ना। तो आप क्या सिंगुलर के साथ हमेशा डज का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। ओके, समझ में आया? सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे? डज का। एंड प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे। प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। आ गया समझ में? ठीक है। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल, है ना। आया समझ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आ गई बच्चे समझ में। अब आपको मैंने 6 टाइप सेंटेंस भी बनाने को बताए हैं बेटा, ठीक है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे 6 टाइप्स आप बना लोगे तो इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। कोई भी सेंटेंस आप स्टोरी वगैरह कुछ भी आसानी से कर सकते हो। ओके, जैसे आपका राम स्कूल जाता है, सिर्फ आपको एक काम करना है, सबसे इजी तरीका है बच्चा। एक सेंटेंस ले लो, बस उसके 6 टाइप्स बना डालो। राम स्कूल जाता है आपका अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव, राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। इंटरोगेटिव हो गया, क्या राम स्कूल जाता है। इंटरोगेटिव 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, 2 टाइप्स होते हैं ना, एक जो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाए, एक जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, ठीक है। आपके 2 टाइप्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंटरोगेटिव निगेटिव। जैसे क्या राम स्कूल जाता है, राम क्यों स्कूल जाता है, 2 टाइप्स हो गए। अब इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव निगेटिव, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। आपके 6 टाइप सेंटेंस हो गए। आया समझ में? तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ओके, नेक्स्ट आपको हम बताते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स। मैं गाना गा रहा हूँ, ठीक है। मैं गाना गा रहा हूँ, मैंने थोड़े से सेंटेंस रख लिए हैं लिख के। मैं गाना गा रहा, सॉरी मैं गाना गा रहा हूँ, गाता हूँ, सॉरी, या कुछ भी ले लो। मैं स्कूल जाता हूँ या कुछ भी ऐसा ले लो, ठीक है। मैं पत्र लिखता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, ऐसा कोई भी सेंटेंस ले लो तो क्या हो जाएगा बेटा? मैं पत्र लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, ये देखिए बताया मैंने। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा? आई राइट अ लेटर। सेकेंड नंबर तुम बाजार जाते हो तो क्या हो जाएगा? तुम बाजार जाते, यू गो टू मार्केट, है ना। निगेटिव में क्या चलेगा बच्चा? यू गो टू मार्केट, यू डज, क्या हो जाएगा? प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, तो क्या हो जाएगा? यू डू नॉट गो टू मार्केट, है ना। राम स्कूल जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। मार्केट बोलो, स्कूल बोलो, जो भी बोलना है, दिल्ली बोलो, बाराबंकी बोलो, लखनऊ बोलो, जो भी आपको बोलना है वो बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। अब आपको हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी हिंदी में क्या पहचान होती है? वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, थैंक यू। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। श्रेया चेयर पे बैठ जाओ जाके। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, था, थी, थे। था, थी, थे, इसकी पहचान है। आ, ई, या, ए, ई, या, ई, ए, इसकी हिंदी में पहचान है। था, थी, थे, आ, ई, ए, या, ई, ये, ठीक है। आपको ये पहचान पता हुई। नेक्स्ट इसकी इंग्लिश में, ये आपकी हिंदी में पहचान हो गई। था, थी, थे, या, आ, ई, ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब इंग्लिश में क्या पहचान है? अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लिखनी होती है। वर्ब की, जैसे गो है, वेंट, है ना। गो है तो क्या लिख दोगे? वेंट, है ना।
एंड निगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता है। वेरी इजी, पास्ट इंडेफिनिट वेरी इजी टेंस। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ ध्यान भी देना है। ठीक है, प्रेजेंट में। लेकिन पास्ट में क्या, देखो बेटा, कोई भी चीज़ पढ़ने और समझने में आपको पहले आप इसमें प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर में कितना डिफरेंट है ये आपको समझना है। कितना डिफरेंट है ये आपको समझना है तीनों में, तब आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है अंतर, एंड पास्ट में क्या है, एंड फ्यूचर में क्या है। ठीक है, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट डिड नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, डिड नॉट का यूज करेंगे। ओके, जैसे चपरासी ने घंटी बजाई, ई बजाई, क्या हो जाएगा, चपरासी ने घंटी बजाई, क्या ट्रांसलेट हो जाएगा, द प्यून रैंग द बेल, है ना। मैं स्कूल जाता था, जैसे आ गया, है ना, मैं स्कूल जाता था, तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल नहीं जाता था, सॉरी, मैं स्कूल नहीं जाता था, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये थोड़ा इजी है, बस आपको सेट करना अपने माइंड में कि प्रेजेंट में ऐसे आप पढ़िए, फिर अपने माइंड में सेट करिए कि प्रेजेंट में सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ एस का यूज होता है, एंड प्लूरल के साथ क्या होता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और हमेशा निगेटिव सेंटेंस में आपको डू या डज का यूज होता है। डू कहाँ पे होता है, प्लूरल के साथ, एंड सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है ना। ये तो आपको अपने माइंड में सेटअप करना होगा बच्चा। और रही पास्ट इंडेफिनिट में, देखिए था, थी, थे, ए, है ना, ये जितने भी इसकी पहचान है वर्ब की अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है कि आपको फॉर्म याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपका जहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे वहाँ पर आपको हम इतना डिटेल से सेंटेंस नहीं बता रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, नहीं समझ में आया फिर से मैं बना दूंगी। ठीक है, डिड नॉट, है ना, डिड का यूज करेंगे। इसके बाद हम किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। ओके, क्या है सब्जेक्ट, डिड नॉट सब्जेक्ट, डिड नॉट, है ना, यूज करेंगे। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपका ये दो समझ में आ गए, इसकी इंग्लिश समझ में आ गई, स्किप नहीं करना है, आपको पूरा फुल वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी हिंदी में क्या पहचान होती है, गागी गे, क्या पहचान होती है, गागी गे। नेक्स्ट आई वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, आई वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका एंड अदर, आई वी को छोड़ के जितने भी बचते ही, सी, इट, नेम, है ना, उन सभी के साथ हम किसका यूज कर देंगे बेटा, किसका यूज कर देंगे, विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा है। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, एंड अदर जितने भी हैं उनके साथ हम विल का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एंड आप लोग गो टू कोचिंग रूम, यू गो। गो, आई वी के साथ, आई वी के साथ शैल, है ना, और एंड अदर के साथ विल का यूज करेंगे। ओके, जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, क्या हो जाएगा, आई शैल राइट अ लेटर। आई के साथ किसका, आई शैल, है ना, आई के साथ किसका, शैल का यूज करोगे, हमेशा याद रखना। बी के साथ भी हमेशा शैल का यूज होता है, आई और बी के साथ शैल का, आई शैल राइट अ लेटर। ठीक है, वह नृत्य करेगी, सी विल डांस, सी विल डांस।
ओके। ये हैंड दर्द कर रहा है, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो इस टाइम है, 75। डॉक्टर से दिखाया था तो 75 था, काफ़ी लो। तो ये हैंड दर्द करता है। एंड अदर, ठीक है। आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की क्या पहचान है? ता है, ती है, ते है। पास्ट की क्या है? ता, थी, थे, आ, ई, ए, ठीक है। फ्यूचर की क्या पहचान है? गा, गी, गे, है ना। इंग्लिश में क्या है आपकी, क्या पहचान है प्रेजेंट की? एस, आई, एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डज, है ना। सिंगुलर एंड प्लूरल, ये तो आप जानते हो। सिंगुलर के साथ डज एंड प्लूरल के साथ डू, और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सिंगुलर के साथ एस या ई एस का यूज होता है। ओके। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड नेगेटिव से आपको डिड का यूज करेंगे। ओके। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है? विल या शैल, आई वी के साथ शैल का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट, आप जितने बचते हैं एंड अदर जितने भी बचेंगे आप उसका विल का यूज कर लोगे। ओके। फिर आपसे रिक्वेस्ट है, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके। नेक्स्ट आपको हम ले चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको यूजेज पढ़ा दिए हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई के साथ इसकी हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, बहुत बढ़िया। रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी में इसकी पहचान होती है। जब तक आपको हिंदी में नहीं पहचान पता होगी तब तक आप ट्रांसलेट कोई भी नहीं कर सकते हो। आई के साथ एम का यूज करते हैं। आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम के साथ एम का यूज करेंगे, ठीक है। जब सिंगुलर ही, सी, इट, नेम के साथ हम इज का यूज करेंगे। ही, सी, इट, नेम के साथ किसका यूज करेंगे? इज का। यू, वी, दे के साथ हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। आई के साथ हमेशा एम का यूज करेंगे। ओके, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, वहाँ हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा बच्चा? आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं गाना गा रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं गाना गा रहा हूँ। तो आई एम क्या होता है? सिंगिंग अ सॉन्ग। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। वह गाना गा रहा है तो क्या हो जाएगा? ही सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। समझ में आया बच्चा? 6 टाइप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, जैसे वह गाना गा रहा, वह गाना नहीं गा रहा, वह गाना क्यों गा रहा, वह गाना क्यों नहीं गा रहा है, ठीक है। क्या वह गाना गा रहा है, वह गाना क्यों नहीं गा रहा है, वह गाना नहीं गा रहा है। 6 टाइप से मैंने उल्टा सीधा है, मतलब कि ये नहीं कि इंटरोगेटिव, निगेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, ये नहीं बताया है। ओके। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये इजी है आपका, ये वेरी इजी है। आई के साथ हैम, ही, सी, इट के साथ इज, यू, वी, दे के साथ आर का यूज करेंगे। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे, और आईएनजी का फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, ये टेंस आपके वेरी इजी हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसमें आपके ये दोनों इजी हैं, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों इजी हैं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। आपने वाज और वेयर का यूज पढ़ा है तो भी आसानी से कर सकते हो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसकी हिंदी में क्या पहचान होती है? रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। सिंगुलर के साथ वाज का एंड सिंगुलर आपका ही, सी, इट, नेम है। क्या है? ही, सी, इट, नेम। एंड प्लूरल क्या है? वेयर। यू, वी, दे क्या है आपका? प्लूरल है। यू, वी, दे आपका क्या है? प्लूरल है।
ओके, सब्जेक्ट वाज या वेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट वाज या वेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको देख लो, वहाँ बैठ के देखो बन रहा है। वहाँ बैठ जाओ चेयर पे, वहाँ पे चेयर पे बैठ जाओ। हम पानी पीऊंगा तो ले जाओ, बॉटल लेके जाओ। ठीक है, आप सब सिंगुलर के साथ किसका यूज करोगे? किसका यूज करना बच्चा? जैसे गाय घास खा रही थी, द काउ वाज ईटिंग द ग्रास, द काउ वाज ईटिंग द ग्रास, है ना बेटा? एंड वेयर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं, वे खेल रहे थे, दे वेयर, वे खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग, दे वेयर प्लेइंग। आपको आईएनजी का यूज करना, याद रखना कि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी का यूज करते हैं। ये आपके माइंड में सेट कर लेना है कि कॉन्टिन्यूअस में जहाँ पर रहा है, रहा था, रहा होगा, वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? आईएनजी का, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर देंगे। जा रहा है, आपको पता है, वाज वेयर आपको पता है, ठीक है, विल या शैल भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी भी पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी। क्या पहचान है? रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है आई वी के साथ शैल बी। आई वी के साथ किसका यूज करेंगे? वही चीज है बेटा, शैल। वी आगे नेक्स्ट हो गया है ना? आई वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे? आईएनजी, ठीक है। किसका यूज कर देंगे? आईएनजी का। आईएनजी का यूज किया प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर। आई वी यू, आई और वी को छोड़कर जितने भी बचते हैं ये आपके क्या हो गए? अदर, ठीक है। उनके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आया? एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। मैं कल एक पत्र लिख रहा हूँगा, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। ओके, आई शैल बी राइटिंग, ठीक है, राइटिंग अ लेटर टुमारो, ठीक है। आपको इतने समझ में आ गए? देखो कितना इजी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रही थी, ठीक है, या ये भी आ जाएगा। ओके बेटा, रहा होगा, नहीं रहा था, ऐसे करके, है ना। फ्यूचर, सॉरी, हाँ बस इतने होगा, रहा था, रही थी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ठीक है। इसके साथ इंग्लिश में इसकी क्या पहचान? आई के साथ एम का यूज करेंगे, ही सी इट नेम के साथ इसका यूज करेंगे, आई यू वी दे के साथ आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका अफर्मेटिव के साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर, सॉरी, सिंगुलर के साथ हम वाज का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ वेयर का यूज करेंगे। ओके, सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे? वाज का, प्लूरल के साथ वेयर का यूज करेंगे, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट आपका है आई और बी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे। अदर जितने भी बचते हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? विल बी का यूज करेंगे, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीनों में अंतर समझ में आया बेटा? तीनों की हिंदी और इंग्लिश में पहचान समझ गए? हेल्पिंग वर्ब एंड क्या यूज होगा, हिंदी में क्या है और इंग्लिश में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। ओके, अब आपका स्टार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ना है। ओके, अब सीधा सा है, इसमें प्रेजेंट में ता है, ती है, पहचान आया, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रही थे, है ना। रहा होगा, रही होगी आया। अब नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट आ गया।
तो इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, है आ रहा है ना बेटा, है इसमें भी आया, है इसमें भी आया, है इसमें भी आया, ये चीज़ें था इसमें भी आया, था इसमें भी आया, था इसमें भी आया, ठीक है। होगा इसमें भी आएगा, गी इसमें भी आया, गागी इसमें भी आया, गागी इसमें भी आएगा, ठीक है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यहाँ पे टाइम वो कम था, ठीक है, लिखने की आसानी से मैं ऐसे बता दे रही हूँ, ओके, ठीक है। तो आपका देखिए अंतर क्या है, एक एक में अंतर ढूंढिए। प्रेजेंट में क्या अंतर है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर है, ये सारे अंतर आप यहाँ आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट चुका था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। अब इस सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे, हैज का, किसका यूज करेंगे, हैज का। एंड प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे, हैव का यूज भी पढ़ाया गया आपको, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज का, प्लूरल के साथ हैव का, ठीक है। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब की। अब इसमें बेटा सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे गो, वेंट, गॉन, गॉन लगेगा, है ना। तो इसमें स्लीप है, स्लेप्ट, है ना, तो ऐसे करके लगेंगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ओके। इसका एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव लर्नड माई लेसन, आई हैव लर्न माई लेसन, ठीक है। लर्नड, LULEARND, ठीक है, लर्नड, ओके। नेक्स्ट आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट, हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, ई थी, ए थे, ओके। नेक्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोल दो जाके तनिक कम चलना है। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को छोड़ के हम अब आ गए हैं, पेड़ झुक चुका था, ठीक है। एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैड का ही यूज करेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम उसके साथ किसका यूज करेंगे, हैड का ही यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हैड का। इसमें तो वेरी इजी है ना, इसमें तो ये तो है नहीं कि सिंगुलर के साथ ये यूज करेंगे, प्लूरल के साथ ये यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, पास्ट परफेक्ट, पेड़ झुक चुका था, तो आपका क्या हो जाएगा, आई द ट्री हैड, क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वेंट, आई ट्री द वेंट, आई सॉरी मैं कहाँ, द ट्री हैड वेंट, ओके, ठीक है। अब इसी में आपको एक चीज़ और समझना है बच्चा, आपको इसी में एक चीज़ और समझना है, प्रेजेंट टेंस, जैसे यहाँ पर एक कार्य हो रहा है और दूसरा कार्य इससे पहले हो जाए तो क्या करेंगे बेटा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस को में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, है ना। पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट मैंने डिटेल से आपको ये बताया है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, है ना, रीच्ड द स्टेशन, मेरे जाने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे, मेरे आने से पहले बस जा चुकी थी, है ना। ऐसे ऐसे सेंटेंस, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई वी के साथ किसका यूज करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, चुके थे, चुके होंगे, चुके, इसको रख दो, नहाओ जाके,
मार्कर रखो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई बी के साथ हम शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आई बी के साथ हम किसका यूज करते हैं? शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर। आई बी के छोड़कर जितने भी बचते हैं, ठीक है, उनके साथ हम विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें देखो बेटा, किसी वाक्य में, ठीक है, एक वाक्य दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले समाप्त हो चुका होता है, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। पहले समाप्त होने वाले कार्य को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ये हम आपको लिख के बताएंगे, यहाँ पर लिखने के स्थान है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए ऐसा समझ लो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं। ओके, यहाँ पर बिफोर या आफ्टर का यूज मैंने बताया है ना, बाद में जहाँ होगा वहाँ पे आफ्टर, बिफोर पहले, ऑलरेडी का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका फ्यूचर, वह पत्र लिख चुका होगा, ठीक है, वह पत्र आई ही विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, शैल या हैव प्लस वर्ब की राइट, रोट, रिटन। हम क्या होती है राइट की? राइट, रोट, रिटन। ओके, नेक्स्ट आपका है, ये आपको समझ में आ गया? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर क्या होगा बेटा? चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। अब इसकी क्या पहचान है? ठीक है, हैज, हैव, किसकी है? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, आपको इस तरह फिर से एक बार समझा रहा है, पूरा प्रयास है, तबीयत नहीं सही है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट के देखो शैल का यूज किया, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल बी का यूज किया, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव का यूज करोगे। नेक्स्ट अभी शैल हैव बीन का यूज करोगे, ठीक है। ऐसे अब इन आपको इस तरह भी अंतर आपको देखना है कि किसमें कौन सा अंतर है। और आप फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी अंतर देखिए कितना चेंज होता है एक दूसरे से, ठीक है। बस आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बस इसमें रहा है, रही है प्लस समय दिया होता है, ठीक है। कोई काम हो रहा है उसका समय दिया होता है, ठीक है। प्रेजेंट में जो कार्य अभी हो रहा है उसके साथ समय दिया रहेगा कि मैं 2 बजे से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे टाइम दिया रहेगा। सिंगुलर्स के साथ हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए हम सिंस एंड अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, टाइम। ओके, प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। रमन 4 घंटे से खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? रमन 4 घंटे से खेल रहा है। रमन हैज बीन प्लेइंग फोर आवर्स। ओके, आपको समझ में आ रहा है? इसमें टाइमिंग दिए रहेगी, ठीक है। रहा है, रही है, रहे प्लस आपका यहाँ पे टाइमिंग दिया रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस आपका समय दिया रहेगा। ओके, जैसे आप इसमें इजी, सबसे इजी टेंस है कोई तो पास्ट ही है, ठीक है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का ज़्यादा नहीं, देखो इसमें सिर्फ है वाज या वेयर में वही चल रहा है, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ इसमें भी वही चलेगा, सिर्फ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज या वेयर का यूज है। और नेक्स्ट देखिए आप सब में क्या है? सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। रमन
यही ले लेते हैं। घोड़ा सुबह से चल रहा था। सुबह से द हॉर्स हैड बीन ग्रेजिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से चल रहा था, है ना। तो यहाँ पर निश्चित समय है। ठीक है, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज कर देंगे, हैड बीन का ही यूज करेंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। अब इसके अंदर जब निगेटिव बनाओगे तो किसके बीच में नॉट लगेगा, किसके बीच में नहीं नॉट, ये तो अभी बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक है, इतना तो मेरे बोलने की भी क्षमता नहीं रह गई है। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल से अंदर से समझना एक एक सेंटेंस। तो मैंने वीडियो बना दिया है, ट्रांसलेट पढ़ा दिया है, उसके अंदर आप जाइए विनीता पीजी इंग्लिश चैनल के अंदर, आप बहुत अच्छे से ट्रांसलेट पढ़ सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी यहाँ में लिखा कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, प्लस टाइम दिया रहेगा। बेटा क्या दिया रहेगा, टाइम। आई बी के साथ शैल हैव बीन का यूज करेंगे। आई, अभी मैंने बोला भी था कि बीन आगे बढ़ जाएगा, इसमें शैल हैव हो गया, इसमें बीन हो गया, इसमें शैल बी हो गया, इसमें शैल या बीन हो गया। देखो कितना बढ़िया है अंतर, इसमें भी अंतर बढ़िया है, इसमें भी देखिए, है ना। सबसे बढ़िया ये है, ये भी बढ़िया है, ये दोनों बढ़िया है, ये दोनों भाई भाई हैं, नहीं भाई बहन, भाई बहन क्या, आजकल लड़ाइयाँ तो सबसे होती हैं, क्या रिश्तों के माध्यम से समझाया जाए, बस ऐसे ही ये समझ लो, ये दोनों बढ़िया है। ये अब आई वी के साथ शैल हैव बीन का यूज करेंगे, आई वी के साथ किसका यूज करेंगे, शैल हैव बीन का यूज करेंगे। अदर जितने भी बचते हैं विल हैव बीन का यूज करेंगे। जितने आई वी को छोड़कर जितना भी बचता है किसका यूज कर देंगे बेटा, विल हैव बीन का। ओके, आपका एक है सेंटेंस, वह 2 घंटे से नहा रहा होगा, वह 2 घंटे से नहा रहा होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, है ना। अनिश्चित समय, 2 घंटे से, यानी कोई निश्चित नहीं है, फॉर 2 घंटे। ओके, आपको ये सारे ट्रांसलेट समझ में आ रहे हैं, समझ में इंग्लिश में। बेटा आपने कल ही, मैं रात में लेटी थी तो एक बच्चे ने मैसेज किया मेरे पे, अक्सर का उसकी कमेंट आती हैं कि मैम ट्रांसलेट इंग्लिश में, मतलब कि उसकी पहचान बता दीजिए, नहीं समझ में, सारे टेंस की इंग्लिश में पहचान बता दीजिए। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझ में आ जाए इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आप फुल वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा समझाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया तो आप हमारे चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम।